It is 8 June, 8th June 2020. We will study today past continuous tense. Class 12th, English, Monday, Tuesday, Wednesday will be taught. Past continuous tense में पहले हम पहचानते हैं इसको. कैसे पहचानते हैं? सब्जेक्ट वाज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट होता है. जब इसको हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट हैड बीन वर्ब विद आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट हो जाएगा. हैड बीन लगाएंगे वाज वर्ब की जगह. बाकी एज इट इज जैसे है वैसे ही रहेगा. पास्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट ऑक्सिलरीज होती हैं वाज वर्ब और वर्ब में आईएनजी होता है और ऑब्जेक्ट होता है. जब आप इसको बदलते हैं इनडायरेक्ट में तो सब्जेक्ट हैड बीन वर्ब विद आईएनजी और ऑब्जेक्ट हो जाता है. अब इसके हम सब एग्जांपल्स के थ्रू हम समझेंगे कि हाउ टू चेंज इट. दे सेड टू मी वी वर प्लेइंग मैच. दे टोल्ड मी दैट. इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट लेंगे. सेड टू होगा तो वो टोल्ड में बदलेगा. दैट वी को और आई को बार बार आई हैव टोल्ड यू. वी एंड आई is first person pronoun and they will be changed according to their subject. Subject of reporting verb they है. they के अकॉर्डिंग वी बदलेगा थर्ड पर्सन में तो वी दे में बदल जाएगा. वर्ब को हैड बीन में बदल देंगे. प्लेइंग जैसे वैसे रहेगा. मैच जैसे वैसे रहेगा. तो देयर विल बी नो अदर चेंज इन द सेंटेंस. दे टोल्ड मी दैट दे हैड बीन प्लेइंग मैच. This is your sentence which is prepared. The boy said the girls. The boy said the girls were playing with their dolls. This is the sentence. You have to change this sentence in indirect narration. How to change? We see it. The boy said as it is रहेगा क्योंकि इसके पास to नहीं है. The boy said that the girls had been playing with their dolls. This is your sentence which is prepared. And the boy said that. सेट के पास टू नहीं है तो जो हम कंजक्शन लेते हैं दैट लेते हैं बिकॉज दिस इज़ अ सिंपल सेंटेंस. सो देयर विल बी नो अदर. सिंपल सेंटेंस है ये. यहाँ पे कंजक्शन दैट ही होगा और वर्ब को हम हैड बीन में बदलेंगे. बाकी कुछ भी चेंज करने जैसा नहीं है सेंटेंस. द बॉय सेड दैट द गर्ल्स हैड बीन प्लेइंग with their dolls. This is the sentence which is prepared. She said to him, were you not going to school? She said to him, were you not going to school? This is the interrogative sentence which is starting with were, was. Auxiliary से शुरू हो रहा है ये क्वेश्चन. इसमें हम कंजक्शन इफ या वेदर लेंगे. दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं. बोथ आर करेक्ट. जो चाहे बोलें दोनों सही है. सी आस्क्ड हिम. आज सेड टू को आस्क में बदलेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन है इंट्रोगेटिव है ऑक्सिलरी से शुरू हुआ है. तो सी आस्क्ड हिम इफ या वेदर ही. यू को हम हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं. सेकंड पर्सन प्रोनाउन आर चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट. कोई कन्फ्यूज़न मन में नहीं रहना चाहिए कि ऑब्जेक्ट किसका सब्जेक्ट किसका. हमेशा ऑब्जेक्ट अगर कहते हैं कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट और सब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट की बात करते हैं चेंजिंग के लिए. यू को हम अगर हिम के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो ही होगा ही. और वर्ब को हम हैड बीन में बदल देंगे. अब यहाँ नॉट भी है तो ये जो है हैड और बीन के बीच में ही रखा जाएगा. नॉट going to a school. So in this way the sentences she asked him if or whether he had not been going to a school. This is your sentence which is prepared here. I hope you understand well. What were you doing here? Said the tiger to the hare. Hare means khargosh. Rabbit means khargosh and hare means khargosh. Both are synonyms of each other. What were you doing here? said the tiger to the hare. अब क्या होता है कि जो इन्वर्टेड कॉमा में पार्ट है मतलब रिपोर्टेड स्पीच कभी कभी आगे हो जाता है कभी पीछे भी हो जाता है कभी मिडिल में भी आ जाता है. तो देयर इज़ नो कन्फ्यूज़न. यू हैव टू ऑलवेज स्टार्ट विद रिपोर्टिंग वर्ब. द टाइगर सेड द टाइगर टू द हेयर.
इसी को हम पहले लेंगे। द टाइगर आस्क्ड द हेयर। ये चाहे बीच में हो, चाहे इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, इट डजेंट मैटर। यू हैव टू स्टार्ट योर सेंटेंस इन डायरेक्ट नरेशन ऑलवेज विद रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब पीछे दिया हुआ, सेड द टाइगर टू द हेयर। द टाइगर आस्क्ड द हेयर व्हाट। अब हम क्वेश्चन पे आ गए हैं। क्वेश्चन वर्ड्स वर्क लाइक कंजक्शन, देयर इज नो नीड ऑफ एनी अदर कंजक्शन, सो यू हैव टू राइट व्हाट एज इट इज। क्वेश्चन वर्ड खुद ही कंजक्शन का काम करते हैं, इसलिए किसी और दूसरे कंजक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। हम उन्हें कॉमा जहाँ पे है वहीं एज इट इज रख देते हैं। एज इट इज मीन्स जैसा है वैसे ही। अब हम थोड़ी देर के लिए हेल्पिंग वर्ब को छोड़ देते हैं। वर्ब को अभी हम छोड़ेंगे। अब हम सीधा आएंगे सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट की बात करेंगे तो सब्जेक्ट यू है। सेकंड पर्सन हमेशा अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। हेयर चूँकि जानवर है, कुछ लोग जानवरों के लिए इट भी लिखते हैं और कुछ ही भी लिखते हैं, तो ही भी आप लिख सकती हो। और ऑब्लिक करके मैंने इट भी लिख दिया है ताकि आप ये ना सोचें कि किताब में कहीं इट दिया है, जानवरों के लिए इट लिखते हैं। तो सो आई हैव रिटन बोथ हियर, इट एंड ही। द टाइगर आस्क्ड द हेयर व्हाट इट या ही हैड। अब वर्ड को, अब हम वर्ड की बात करेंगे तो वर्ड को हैड बिन में बदलना है। हैड बिन डूइंग, हियर को देयर में बदलेंगे तो हियर जो है देयर में बदल गया। तो इन दिस वे योर सेंटेंस विच इज़ रेडी देयर। द टाइगर आस्क्ड द हेयर व्हाट इट had been, yeah, he had been doing there. So in this way I hope you understand. I have taught all these things in detail in first year, so there should be no confusion. I was looking at my grandfather's going, replied the hare. Where is it? Asked the tiger. This is mixed sentence. I have taken it. Oh, you are watching that. You are reporting a speech is given in the middle of the sentence. We will take it first. The hare replied को हम पहले लेंगे और उसके बाद हम सेंटेंस को बनाएंगे। सेंटेंस बनेगा तो होगा द हेयर रिप्लाइड। रिप्लाइड रहने दें, चाहे तो आंसर्ड में भी बदल लें, जैसा तो आपका मन करे, अकॉर्डिंग टू योर विश। बोथ द वर्ड्स आर करेक्ट, दोनों ही शब्द सही हैं। आंसर्ड एंड रिप्लाइड आर सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। सिनोनिम्स भी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। 3 नंबर का सिनोनिम्स होता है। आप अपने घर पे प्रिपेयर करते रहें, परीक्षाएं तो होंगी समय से ही। द एयर रिप्लाइड दैट ही यहाँ पे लिखा, चाहे तो आप इट भी लिख लें, इट लिख सकती हैं। ही हैड बिन, आप वॉज को बदलेंगी हैड बिन में। पास्ट टेंस में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, केवल हैड है इसके पास। सिंगुलर्स प्लूरल्स देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन बिटवीन दीज टू। ओनली वन ऑक्सिलरी इट हैड। He had been looking at its or his। अब इट को हम इट्स में बदलेंगे पजेसिव केस में। अगर आपने इट लगाया है तो इट्स लेंगी और ही लगाया तो his grandfather's going। So in this way your sentences, the heir replied that he had been looking at its or his grandfather's going। And next sentence, one more sentence is connected with the sentence. This is mixed exercise, so you have to see where is it, asked the tiger। टाइगर ने पूछा वो कहाँ है। So the tiger asked where it was, yeah, where he was। In this way you have seen। अब इसको समझते हैं। The tiger asked, ये तो होगा, इसमें तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। क्वेश्चन वर्ड वर्क्स लाइक कंजक्शन, तो वेयर जहाँ है वहीं रख देंगे। और हम बात करेंगे इज़ की, इज़ को छोड़ेंगे थोड़ी देर के लिए, इट की बात करेंगे। तो इट को आप चाहें तो एज इट इज़ जैसा दिया वैसा ही लिखना है। एंड इस विल बी चेंज इन वॉस। तो इन दिस वे यू हैव सीन दैट द टाइगर आस्क्ड वेयर इट वॉज। इन योर सेंटेंस इज क्लियर। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल।